प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन हम करते आए हैं। उसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम उसके तीसरे अध्याय में आ जाएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय। माफ करें, उसके दूसरे अध्याय के 18वें पद से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय 18 से लेकर 29 तक। पढ़ लेंगे जरा। थुआतीरा की कलीसिया को के दूत को यह लिखे, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखें ज्वाला के समान और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज से जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझ तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जेवेल को रहने देता जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाने की सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन न फिराना चाहती। एक मैं उसे शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का रखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तू थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोट का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें फिर से इन कलीसियाओं का अध्ययन करने के लिए एक और अवसर दिया। आज हम थुआतीरा की कलीसिया के विषय में हम सच्चाइयों को देखेंगे। पिछली बार हमने जस्ट आरंभ किया था और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का चित्रण 18वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की आंखें आग की ज्वाला के समान है। इसका अर्थ यह है, उससे तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह की आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ही कैन स्कैन थ्रू एवरीथिंग। हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कई बार उसे समझने के लिए डॉक्टर स्कैन करने के लिए कहते हैं, और एक्सरे किया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है या फिर एमआरआई किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, और उसमें अंदर की चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। परमेश्वर की आंखें, प्रभु यीशु मसीह की आंखें कैसी हैं? आग की ज्वाला के समान है, जिससे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। हमने कुछ भाग देखे थे और उसमें से हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी लूका बता रहे हैं कि आप लिखा नहीं होगा तो लिख लीजिए। लूका 8 का 17 और उसके बाद नीति वचन 15 का 3, यिर्मयाह 23 का 24, इब्रानियों 4 का 13। हम पढ़ चुके हैं इन भागों को ना, पिछली बार पढ़ चुके हैं शायद।
तो ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये जो कलीसिया है वो उस काल को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जबकि रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसने बहुत बड़ा एक अधिकार जमा लिया। किस तरह से जमा लिया? हम जानते हैं इसके पहले जो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट है, रोमी सम्राट था, उसने ईसाईयत को एक धर्म का दर्जा दे दिया था, स्टेट रिलीजन बना दिया था। तो उसके बाद फिर जो है ये जो कैथोलिक चर्च है, जिस तरह से हम देख रहे थे कि जिनका प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाने का कोई अनुभव नहीं था, ऐसे लोग जो है बढ़ते गए संख्या में, और इस तरह से जो है रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत बड़ा वर्चस्व अपना जमा लिया, और इसका जो प्रभाव है वो विश्वासियों के ऊपर भी पड़ा। इस बात को हम देख सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने कुछ वचन जो है रेफरेंसेस आपको दिए हैं। पिछले बार हम देख चुके हैं, इसलिए उसमें वापस नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 19वें पद में हम पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, तेरे सेवा और धीरज को मैं जानता हूं। ये एक ऐसी कलीसिया थी जिनका विश्वास जो है कार्यों के द्वारा प्रमाणित हो रहा था। याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, यदि तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो वो कैसे दिखना चाहिए? कार्यों के, विश्वास के कार्यों के द्वारा प्रमाणित होता है। विश्वास कैसे दिखाई देता है? जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं तब वो समझ में आता है कि हाँ, दूसरों को प्रमाणित होता है कि हम वास्तव में विश्वास करते हैं। तो यहाँ की कलीसिया के, इस कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वो उनके कार्यों के द्वारा प्रमाणित होता था। और वे जो परिश्रम कर रहे थे, प्रभु के लिए जो परिश्रम कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, उसका उद्देश्य क्या था? प्रेम था। हम पढ़ते हैं, मैं तेरे प्रेम और विश्वास, सेवा और धीरज को। तो जो सेवा कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उस सबका अल्टीमेट मोटिवेशन क्या था? प्रेम था, परमेश्वर के प्रति प्रेम और प्रभु के लोगों के प्रति प्रेम। धीरज को हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जो सच्चा विश्वास है, उस विश्वास में धीरज के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। They were persisting in the faith that they had on the Lord Jesus Christ. They were persevering. धीरज के साथ वो उस विश्वास में बने हुए थे। जब क्लेश आ रहे थे, उन क्लेशों में स्थिरता के साथ, धीरज के साथ वो बने हुए थे। और आगे जाकर प्रभु कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। इफिसुस के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन इस कलीसिया के बारे में क्या कहता प्रभु? तेरे पिछले कामों से भी बेहतर है अभी के काम। मतलब उनके जीवन में उन्नति हुई है, परमेश्वर के प्रति प्रेम में, उनके विश्वास में, उनके प्रेम में, उनके धीरज में, सब उन्नति होते हुए हम देख सकते हैं। परंतु आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की आलोचना करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। किस विषय में? 20वें पद में कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। अब यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म है, या एक बात के लिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की आलोचना कर रहे हैं। किस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं? कि तू एक स्त्री है, वहां पर उस कलीसिया में कोई स्त्री है जिसको इजेबेल करके पुकारा गया है। अब जरूरी नहीं है कि उस स्त्री का नाम इजेबेल ही हो, परंतु उसके लिए हो सकता है ये एक एडजेक्टिव के रूप में, एक विशेषण के रूप में उपयोग किया गया हो। यदि आप पुराने नियम में देखें तो इजराइल का एक राजा था जिसका नाम था अहाब। बहुत ही दुष्ट राजा था और उसकी पत्नी का नाम इजेबेल था। और इजेबेल ने इजरायली लोगों को जो बाल देवता की पूजा करने के लिए और सच्चे परमेश्वर की आराधना से दूर कर दिया था। बहुत ही दुष्ट स्त्री थी इजेबेल। और उसके हो सकता है कि उसके साथ एक तुलना करते हुए इस स्त्री के बारे में बताया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारी कलीसिया में वो जो व्यक्ति है, तुम उसको रहने देते हो। मतलब क्या रखा है? क्या अंग्रेजी में कैसे लिखा है, पढ़ेंगे उसे?
Nevertheless, I have this against you: you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. अंग्रेजी में जो शब्द है यहाँ पर आपके नोट्स में भी लिखा है, यू टॉलरेट, तुम उसको सह रहे हो, मतलब तुम उसको बने रहने देते हो, तुमने उसके साथ डील नहीं किया। किसके साथ? ये कैसा व्यक्ति है? ये क्या कर रही है? ये प्रभु के लोगों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है करके लिखा है। ये जो स्त्री है, ये व्यभिचार में जीवन व्यतीत करती थी और दूसरों को भी व्यभिचार करने के लिए उकसा रही थी। वो दूसरों के लिए पाप में गिरने का कारण बन रही थी। और ऐसे एक व्यक्ति के साथ इस कलीसिया ने कड़ाई के साथ व्यवहार नहीं किया। ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ कहते हैं कि तूने, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने उसे रहने दिया है या उसके साथ तूने व्यवहार नहीं किया। वो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है करके लिखा। पहला यूहन्ना के अध्ययन में हमने देखा था कि तुम हर एक आत्मा को परखो। 4:1 में हमने पढ़ा था ना, याद है? पहला यूहन्ना 4:1, जरा जल्दी पढ़ लें। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, तो ये भविष्यद्वक्तिन कहती थी अपने आप को, परंतु ये वास्तव में क्या है? ये एक झूठी एक स्त्री है, एक झूठा व्यक्ति है ये, और ये परमेश्वर के लोगों को पाप में गिराने का कारण बन रही है। और प्रभु कहते हैं कि तूने उसके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार नहीं किया, तूने उसे बने रहने दिया, और इसलिए कि तूने उसे बने रहने दिया कलीसिया में, इसलिए कलीसिया में और लोग उसके कारण क्या हो गए? पाप में गिर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया परमेश्वर का घर है। कलीसिया किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की है। और हम आज देख रहे थे, जिस भजन को हमने पढ़ा था, उस भजन में क्या देखा था हमने? कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और वो किसी तरह की अपवित्रता को टॉलरेट नहीं करता। टॉलरेट करना मतलब उसको नजरअंदाज नहीं करता है। परमेश्वर की दृष्टि में पाप बहुत ही गंभीर बात है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को कहते, इनसे बात करते समय सबसे पहली क्या कहते हैं? जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक कलीसिया के रूप में, एक मंडली के रूप में हमें हमेशा याद रखना है, हम इन कलीसियाओं का अध्ययन करते समय हमने हमेशा इस बात को स्मरण दिलाया है कि प्रभु अपनी कलीसिया से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? इससे सुनने वाला ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं हर व्यक्ति को स्कैन करता हूं, मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है, मेरी आंखें सबको परखती हैं। हमारा जीवन जो है वो कैसा चल रहा है, इसे हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी नहीं छिपा सकते। उसके सामने सब कुछ नग्न और बेपर्द है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तूने इसको टॉलरेट किया। ये लोग, इनके बारे में अच्छी बातें बताई गई हैं, परंतु यहां पर एक बड़ा लैप्स इस कलीसिया के साथ का हुआ, या इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? पाप के साथ, कड़ाई के साथ व्यवहार नहीं किया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो क्या कर रही है? व्यभिचार करने और मूर्तियों के सामने चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती है। ये एक ऐसी एक स्त्री थी जो संभवतः लोगों को दूसरे विश्वासियों को कह रही थी कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अरे संसार के सभी लोग तो करते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे ये तेरे विरुद्ध कहना है। आगे जाकर कुछ और रेफरेंसेस को मैं चाहता हूं कि हम पढ़ लें। इफिसियों 5:3, इब्रानियों 13:4, प्रेरितों 15:29। इफिसियों 5:3 पहले जल्दी पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि रेफरेंसेस हम जरा जल्दी से पढ़ें। जैसा पवित्र लोगों की योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। चर्चा तक न हो। चर्चा मतलब अंग्रेजी में जो है इस तरह से लिखा है, देयर शुड नॉट बी इवन अ हिंट
हिंट का मतलब क्या मालूम है? जरूरी नहीं कि ऐसा हो, परंतु किसी को सोचने का भी मौका न मिले। हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से चीजों को करते हैं, कार्यों को करते हैं, इसके द्वारा किसी को ये सोचने तक का अवसर हमें नहीं देना है कि इसके जीवन में कुछ ठीक नहीं है या कुछ अशुद्धता है। इस तरह से विश्वासियों को अपने आप को कंडक्ट करना है। आगे पढ़ें, इब्रानियों 13:4। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। फिर आगे पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या करने वाला है? व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करने वाला परमेश्वर। हम जिस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो पवित्र है, पाप से घृणा करता है और पाप का न्याय करने वाला है। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम अपने लाइफ में गुप्त पापों को बनाए रखें, व्यभिचार में बने रहें और परमेश्वर कुछ भी ना करे। ऐसा हमें कभी गलती से भी नहीं सोचना है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेरितों 15:29 पढ़ लें। यहाँ पर फिर से हम पढ़ते हैं, जब यरूशलेम में जो काउंसिल हुआ, तो जब अन्य जातियों के लिए, कुछ लोग कह रहे थे, हम लोग पिछले दिनों गलातियों की पत्रियों से भी देख रहे हैं, गलातियों की पत्री से, जिसमें बताया गया था, हम देख रहे थे कि कुछ लोग सिखा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं, हमें क्या करना है? यहूदी कुछ जो व्यवस्था में जो बातें कही गई हैं, खतना है, इन सब का भी पालन करना है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही पर्याप्त है, और उसके बाद उसके अलावा व्यवस्था की बातें और व्यवस्था में जो यहूदियों को जो विशेष जो बातें कही गई थी, वो सब अन्य जातियों को करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को निर्णय लेने के लिए यरूशलेम में काउंसिल हुई, और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया, और उन्होंने क्या कहा? तुम क्या करो? मूर्तों को बलि किए हुए भोजन से अपने आप को दूर रखो और व्यभिचार से भी बचे रहो। ये दोनों चीजें परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणास्पद हैं, ये हमें समझ में आता है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये दोनों चीजें करने के लिए ये स्त्री विश्वासियों को सिखलाकर भरमाती थी। 21वें पद में हम पढ़ते हैं, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखिए, परमेश्वर हर व्यक्ति को मन फिराने का अवसर देते हैं। इस स्त्री के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि एक ऐसी स्त्री है जो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी उसको कोई तकलीफ नहीं है इस कार्य को करने के लिए, बहुत बेशर्मी के साथ वो इस कार्य को कर रही है। परंतु ऐसे एक व्यक्ति को भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? मन फिराने का अवसर दे रहे हैं। कहते हैं, मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देखिए, परमेश्वर के धीरज की कभी भी हमें परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर, कई बार कई विश्वासी किसी पाप के साथ खिलवाड़ करते हुए समझौते का जीवन जब जी रहे होते हैं, तो उनको कई बार ये विचार मन में आता है कि परमेश्वर ने अभी तक कुछ किया नहीं ना, तो उसका मतलब ये चलता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप इस बात को याद रखिए कि यदि परमेश्वर के दंड का हाथ आपके ऊपर नहीं आया है, परमेश्वर के ताड़ना आपके ऊपर नहीं आई है, तो एक ही कारण है, परमेश्वर की करुणा, और परमेश्वर आपको मन फिराने का अवसर दे रहा है। परमेश्वर अवसर दे रहा है कि मन फिराकर उस काम को छोड़ दें। परंतु यदि हम बेशर्मी के साथ बिना किसी मन फिराव के यदि हम उसमें बने रहेंगे, तो आगे की बातें हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। लिखा है 22वें पद में, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े बड़े क्लेश में डालूंगा। 23वां पद, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा।
प्रभु कहते हैं कि मैं उसके साथ डील करने वाला हूं, मैं उसे रोग शैया पर डालने वाला हूं। क्यों ऐसी नौबत आई, आप जानते हैं ये नौबत क्यों आई? जी जी, एक कारण तो यह है कि उसने मन नहीं फिराया, और उसके लिए परोक्ष रीति से वो कलीसिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उसके साथ डील नहीं किया। आप जानते हैं कुरिन्थ के कलीसिया में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति था जो व्यभिचार में जी रहा था, और प्रेरित पौलुस ने उनको पत्र लिखकर कहा कि तुम ऐसे व्यक्ति को कैसे सह रहे हो, तुम उसको डिसिप्लिन करो। और कुरिन्थ की कलीसिया ने एक्शन लिया, और दूसरा कुरिन्थियों में आकर हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस कहता है कि उसके अंदर सच्चा मन फिराव आया है, उसके अंदर उसके पाप के प्रति एक जो है एक सच्चा टूटापन आया है। इसलिए क्या करो, अब उसको वापस रिस्टोर करो, उसको संगति में वापस ले लो। तो यदि कलीसिया ने उस एक्शन को नहीं लिया होता तो क्या होता, आप जानते हैं क्या होता? वो अपने पाप में बना रहता, और यदि पाप में बना रहता तो हो सकता है फिर प्रभु को उसके साथ डील करना पड़ता। कलीसिया को परमेश्वर ने क्यों रखा, आप जानते हैं? कलीसिया में प्रभु ने हमको क्यों रखा, आप जानते हैं? ताकि हम कलीसिया में रहते हुए क्या हो जाएं, एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल हो जाएं। और ये सारे लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, हमें परमेश्वर ने कलीसिया में इस उद्देश्य के साथ रखा है कि हम सीखें, हम सिखाए जाएं, हम सिखाएं, और हम एक दूसरे के प्रति जवाबदेह रहें। यदि कोई भी व्यक्ति पाप में गिरता हुआ दिखाई देता है तो भाई लोग जाएं, उसके साथ बात करें, कहें कि भाई ये सही नहीं है। यदि उसके अंदर मन फिराव आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कलीसिया को डील करना पड़ता है। परंतु कलीसिया के डील करने के बाद भी यदि वो पाप में बना रहता है तो फिर प्रभु को डील करना पड़ सकता है। ये जो स्त्री है, इसके साथ प्रभु ने जिस तरह से डील किया वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है उस व्यक्ति के लिए भी और कलीसिया के लिए भी। प्रभु हमारी सहायता करे। जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे मन न फिराएं तो मैं उन्हें बड़े बड़े क्लेश में डालूंगा। तो कुछ लोग थे जो उसके उस धोखे में आ गए, और जो पाप में जिन्होंने अपने आप को दे दिया, प्रभु क्या कहता है? मैंने उनको भी मन फिराने का अवसर दिया है। यदि वो मन फिराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उन्हें भी क्या करूंगा, बड़े बड़े क्लेश में डालूंगा। फिर प्रभु कहता है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। हम नहीं जानते, हो सकता है अक्षरशः इसका अर्थ यही हो, और ये भी हो सकता है कि जो उसके प्रभाव में आए हैं उनके साथ प्रभु डील करे। जो भी है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो इस बात की चेतावनी हमें देता है कि हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते हैं। और प्रभु कहता है कि ये सब जब मैं करूंगा तो क्या होगा, अंतिम परिणाम क्या होगा? तब सब जान लेंगे, लिखा है क्या? तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। तब जान लेंगे कि मेरी आंखें कैसी हैं, आग की ज्वाला के समान। लेकिन हमें तब तक वेट करने की जरूरत है क्या? जब परमेश्वर का वचन हमारे पाप के साथ डील करता है, जब हमें परमेश्वर का वचन हमें सुनने को मिलता है, जब हम पढ़ते हैं, तब उस समय जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पाप के बारे में हमें बोध लाता, तुरंत हमें टूटना है, हमें मन फिराना है और उसे छोड़ देना है। यदि कलीसिया डील करती है तो उसके प्रति अपने आप को नम्र करना है, परंतु यदि नहीं करेंगे तो फिर ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब प्रभु को सीधे हस्तक्षेप करना पड़े, और वो बहुत ही गंभीर हो सकता है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14 और 15 को पढ़ें। धन्य है वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा शायद मैंने दूसरा कोई रेफरेंस दे दिया। एनीवे, हम यहाँ पर देखते हैं कि और कुत्ते
और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाड़ने वाला और गढ़ने वाला बाहर है। ओके, थैंक यू। तो वहां पर भी प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई प्रवेश नहीं है। हम कभी भी ऐसा न सोचें कि हम हमारे जीवन के साथ क्या कर रहे हैं इसका कोई दूसरों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं एकांत में जो कर रहा हूं इससे मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारे एकांत के जीवन को भी बहुत ध्यान से देखते हैं। तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, हर एक व्यक्ति को उसका प्रतिफल मिलेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे फिर हम पढ़ते हैं 24वें पद को पढ़ें। पर तुम थिरथिरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं तुम पर, एक प्रशंसा की बात है। प्रभु कहता है पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं। तो प्रभु किनको संबोधित कर रहा है? जो इन पापों में शामिल नहीं हुए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में और हर समय में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने आप को पाप के लिए नहीं सौंपा। हम नूह के समय पढ़ते हैं कि समस्त मानव जाति जो है वो बुराई में, बहुत भयानक बुराई में अपने आप को उस मानव जाति ने दे दिया था, मनुष्यों ने दे दिया था। लेकिन एक व्यक्ति था नूह, जिसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाई करके हम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई और वो खरी चाल चलने वाला व्यक्ति था। हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं। एलिया बहुत निराश हो गया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु इजराइल में सभी लोगों ने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया, मैं ही एक बचा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा, आप जानते हैं? क्या कहा? मैंने 7,000 ऐसे लोगों को रख छोड़ा है, मैंने बचा कर रखा है, जिन्होंने बाल के सामने अपने घुटने नहीं टेके। कितना बड़ा प्रोत्साहन है। हमारे चारों तरफ पाप के साथ समझौता करने वाली बड़ी भीड़ को हम देखते हैं, परंतु हम उनके समान ना हो। बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन है। कुछ लोग थे उस थुआतीरा की कलीसिया में जिनके बारे में प्रभु क्या कहता है? तुम इस शिक्षा को नहीं मानते, तुम वो जो सिखा रही थी, जो भरमा रही थी, उसके झांसे में तुम नहीं आए, तुमने अपने आप को उसके लिए नहीं दिया। और लिखा है उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। आप एक बात याद रखिए कि अशुद्धता, व्यभिचार और इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, इन सब का स्रोत क्या है मालूम है? शैतान है। वहां से वो आती है। वो है जिसने पूरा मैन्युफैक्चर करके जो है संसार में भर के रखा है। इसे समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पवित्र है, हम देख रहे हैं ना, परमेश्वर पवित्र है, शैतान कैसा है? अपवित्र है। परमेश्वर सत्य है, शैतान कैसा है? झूठा है। परमेश्वर पवित्रता से प्रेम करता है, शैतान अशुद्धता और अपवित्रता से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है। और इसलिए इस संसार में जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं, अशुद्धता की बातें हैं, जो इंटरनेट पर हों या फिर लोगों के बीच में चल रही हों, इन सब को परोसने वाला कौन है? शैतान है। यदि इस तरह से हम देखने लगेंगे तब हम इन चीजों से घृणा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आएगा कि इसका स्रोत क्या है? शैतान है। जब भी हम अपने आप को अशुद्धता के लिए सौंपते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, जब भी हम अपने आप को अशुद्धता के लिए सौंपते हैं, whenever we participate in the deeds of darkness, in unclean things, unholy things,
we are actually participating in a sense with the devil. हम एक तरह से शैतान का साथ दे रहे हैं, एक तरह से उसको वोट दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। तो इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी उस 7,000 लोगों की उस छोटे झुंड में पाए जाए, जिन्होंने अपने आप को बाल के सामने झुकने से मना किया। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे फिर पढ़ें। पर हाँ, 25वां पद, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या है? तुमने उस शिक्षा को नहीं माना तो तुम्हारे पास क्या है? एक पवित्रता का जीवन, एक अच्छी गवाही है ना? इससे क्या करके रखना है? अंत तक थामे रहना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने दौड़ आरंभ कर दी, अच्छी तरह से दौड़ आरंभ कर दी, परंतु यदि हम दौड़ पूरी नहीं कर पाए अच्छी तरह, तो अच्छी बात होगी क्या? नहीं। बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, परंतु बहुत कम है जो दौड़ को पूरी कर पाते। कई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कई बार ट्रैक से छूट जाते हैं, कई लोग गलत दिशाओं में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जितना हमने पाया है, जितना हमें दिया गया, उसके प्रति हमें क्या करना है? विश्वास योग्य रहना, उसको थाम कर रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक सबसे अमूल्य बात एक विश्वासी के पास क्या है मालूम है? उसकी मसीही गवाही, उसका क्रिश्चियन टेस्टिमनी। और यदि हमने लापरवाही के साथ अपने जीवन को बिताकर यदि उस गवाही को बर्बाद कर दिया, प्रभु क्षमा करेगा क्या? प्रभु तो क्षमा करता है, परंतु आपकी गवाही को आप फिर से ठीक कर पाएंगे क्या? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हो सकता है प्रभु माफ करेगा, और हो सकता है आप आगे प्रभु के लिए उपयोगी भी हो जाए, लेकिन आपने जो अपनी गवाही को जो दाग लगा दिया, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो हमने पाया है उसे थाम कर रखें। हम जो हमारे पास है उसको हम बर्बाद न करें। इस बात के लिए हमें सजग रहने की जरूरत है। फिर आगे पढ़ें, 26वां पद पढ़ें, 26 और 27 को पढ़ लें। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे क्या करूंगा? जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। पहला कुरिन्थियों 6:2 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? आप जानते हैं एक समय आने वाला है जब प्रभु के लोग प्रभु के साथ आएंगे, और उसके बाद 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह संसार पर राज्य करेंगे। उस समय पर जिन्होंने प्रभु के लिए कष्ट सहा है, जिन्होंने पवित्रता के लिए अपने आप को दिया है, जिन्होंने उसके लिए अपने जीवन को दिया, वो उसके साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है यदि हम उसके साथ कष्ट सहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कुरिन्थियों को प्रेरित पौलुस क्यों कह रहा है, आप जानते हैं? वहां पर लोग क्या कर रहे थे? विश्वासी लोग एक दूसरे को कहां ले जा रहे थे? कोर्ट में ले जा रहे थे। कोई समस्या हुई तो एक दूसरे के विरुद्ध जो है कोर्ट में चले गए। प्रभु कहता है कि क्या तुम अपनी समस्याओं को आपस में नहीं सुलझा सकते? क्या तुम आगे जाकर जगत का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र लोग हैं वो क्या करने जा रहे हैं? जगत का न्याय करेंगे। तो ये है उसका संदर्भ। परंतु यहां पर कहने का अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाएगा वो क्या करेगा? वो जाति जाति के लोगों पर अधिकार प्रभु उसे देगा। 27वां पद, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है,
और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, शुद्ध बनाए रखते हैं, संसार के साथ समझौता नहीं करते हैं, प्रभु उन्हें प्रतिफल देने वाले, वो उसके साथ राज्य करेंगे, वो उसकी महिमा में शामिल होंगे। अंत में प्रभु कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमने थुआतीरा की कलीसिया के बारे में आज जो देखा वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष का कारण हो। हम इस बात को याद रखें कि प्रभु ने इन वचनों को इन बातों को अपने वचन में इसलिए रखा है ताकि हम ध्यान से सुने कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। आज प्रभु कैसे बात कर रहा है? अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। और आज प्रभु ने हमसे बातें की हैं क्या? निश्चित रूप से की हैं। परमेश्वर का वचन हमारे सामने पहुंचा है, हमारे पास पहुंचा है। अब हम क्या करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसा ना हो कि इस वचन को सुनने के बाद हम जिस तरह से पहले जी रहे थे वैसे ही जीते रहें, परंतु जहां जहां पर चीजों को ठीक करना है वहां पर हम ठीक कर सकें, परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को नम्र करें और थुआतीरा के उन लोगों के समान जिन्होंने इस तरह की चीजों के लिए अपने आप को नहीं दिया, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछे चलते रहें। प्रभु हमारी सहायता करें।